फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है योगी जी सिग्मा रूल्स विद ठग लाइफ, योगी जी फनी रिप्लाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और आपने ये भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में पब्लिक के सामने कि कम से कम हमारा इनकाउंटर नहीं होगा। हो गया। अरे वो बैठा के 4 बार गाड़ी पलटे सब। 450 एनकाउंटर हुआ था 1 साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी पे बैठते हैं, कहा आज जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, 1 साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जरूरी भी था। बाबा भी देखो, नेचर क्या है ना, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहाँ थूकना मना है वहीं थूकेंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह चला सकते हैं? कभी नहीं चला पाएंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते। इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। इसके बारे में आपका आकलन क्या है यूपी के अंदर? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है और प्रियंका जी तो बड़ी मेहनत कर रही है, राहुल जी भी आए थे अमेठी अभी। ठीक बात है भाई, जब आईसीयू में कोई पड़ा रहता तो उसके लिए तो अंतिम समय में मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से अच्छी सरकार देने की क्षमता भी रखता है। आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी के खिलाफ है। बहुत ही गार्डेड बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी में इतने नेता हैं, जब भी लोग हो सकता है अपनी दावेदारी ना करें, आप 5 दूसरों के नाम बता दें, दरिया दिली दिखाते हुए कि ये सब बन सकते हैं, चाहे स्वामी मौर्य हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे इतने बातों से आपको पसीना आ रहा है। अगर मैं खुल के बोलूं तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर? कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूं। If you think you're bad, I am your dad. मेरा योगी से सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे सही तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं।
ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये हमने सुना था। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? अब क्योंकि चुनाव है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। होली भगवा रंग की होगी या लाल रंग की होगी, ये तो समय बताएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका नंबर क्या है? अखिलेश जी तो 400 बोल गए। मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, अच्छा, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं? आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैंने कहा ना भाई, जो वास्तविक संख्या होगी हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। उस समय हम लोग बोल सकेंगे कि देखो हमने तो ये कहा था ना, वो पूरा हुआ। उन लोगों को उस समय मुंह छुपाने की स्थिति होगी नहीं, जब उनको बोलना ही नहीं तो इस समय बोल दो। मैं तो आश्चर्य होता है कि वो तो लिख के लेके आए होंगे अखिलेश जी, तो उन्होंने 400 बोल दिया। वो बीजेपी का संकल्प पत्र है ना। जी जी, वह अन्यथा यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि साहब हम 600 सीट लेके आ जाएंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता है, और पब्लिक मारती है उसको। एक बार मार पड़ी है क्या? कई बार मार पड़ चुकी है। मजा आया। तो फ्रेंड्स, मजेदार वीडियो था, पर देखते हुए उनके आंसर्स बहुत अच्छे थे, पर देख के कई लोगों का जैसे बात करते हैं वो बहुत दुख हो रहा था कि इंडिया में रह के ऐसी गंदी सोच के भी लोग हैं कि वो इतना हेट्रेड है उनके अंदर कि वो अपना वो जहर घोल जो है ना बाहर निकाल के दूसरों के अंदर भी घोल रहे हैं कि ऐसे और लोग इनकी तरह बन जाएं। और जिस तरह से वो बोल रहे थे, उनकी तो हमने वीडियो देखी थी इलेक्शन से पहले की, और जिसमें बोल रहे थे कि मोदी कितनी देर तक रह लेंगे और योगी कितनी देर तक रह लेंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा अपने मठ में या पहाड़ों में। तो वो जो बात कर रहे हैं ना मठ में पहाड़ों में, वो इटसेल्फ बहुत टॉन्टिंग बात कर रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर कौन आएगा, मतलब धमकी दे रहे हैं कि हम फिर तुमको सीधा कर देंगे या बदले लेंगे। इस टाइप से शो कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर जो है बड़े उन्होंने जो है किए में अत्याचार। और अगर आप उनकी बात सुनो और उनकी बातों का जो रिप्लाई योगी जी दे रहे हैं, वो फिर भी इतना मतलब एक मैच्योर इंसान की तरह रिप्लाई है। नहीं तो वो इतना जो भड़केलू भाषण दिया हुआ है, अगर उस लेवल का कोई आंसर देना तो उनको तो बेइज्जती हो जाएगी उनकी। पर योगी जी ने फिर भी बहुत आराम से प्यार से बोला और समझाने की कोशिश की कि वो इंसान को तो देखो वो कौन है, उसकी सोच कैसी है, तो उससे आप एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। तो और इससे अच्छा कोई क्या बोल सकता है विदाउट उस लेवल पे जो है नीचे जाने के। नीचे भी नहीं गए, अपना लेवल मेंटेन किया
और बात भी सच्ची बोली कि भैया वो बंदा ही ऐसा है जो इस टाइप की बातें करता रहता है, और ऐसे लोगों की वजह से आपको जो है न्यूज मिलती है। अभी वो दिल्ली में जो कह रहे हो दंगे हो गए, ये हो गया, वो क्यों होता है? ऐसी जो हेट्रेड वाली बातें कर करके लोगों के दिमाग खराब किए हुए, जहर उगला हुआ है, तो उनको बस बोलो, वो खड़े हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कंट्री में। पर जो ये बोल रहे थे ना, योगी जी जो बोल रहे थे कि भैया मुझे तुम कहीं पे भी कहो, मैं वहां से इलेक्शन लेकर कर सकता हूं और जीतूंगा, और बात तो सच्ची है। जहां पे भी आप बात करो सब कहते हैं हमें योगी जी जैसा ही चाहिए एक लीडर, और अब योगी जी को बल्कि कहो कि वो वहां की जगह हमारी जो है स्टेट में आ जाए या हमारी जगह पे आ जाए, क्योंकि हमें भी ऐसे सब लोग गुंडागर्दी और वो सबको खत्म करना है। तो बात ठीक है भैया, इतनी बढ़ गई थी वहां पे गुंडागर्दी कि मतलब लगता था कि उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब वो इतनी एक्सट्रीम में चली गई थी। अब उसको सॉल्व करने के लिए वही क्या था कि भैया जो देखे उसको वहीं पे ठोक दो, तभी तो डरेंगे। ठोको या बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ो, ताकि उन्हें पता चले कि भैया तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर भी नहीं बचेंगे। तो सोच के करो, किसी और के परिवार खराब करोगे, गलत काम करोगे, कंट्री को खराब करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा वो घर भी गया। तो उसी की वजह से डर से ही ये लोग संभलेंगे, अपने आप तो संभलने नहीं, अच्छे बनने नहीं है, तो डर से ही ठीक लाइन पे आए तो आए, मेरे को तो यही लगता है। पर दिस वाज फैंटास्टिक, मजा आ गया। मैडम देखिए, जब योगी जी कोई भी स्पीच देते हैं, उन्होंने कभी भी मिस्टर अवैसी के बारे में कुछ नहीं कहा ना, राइट, और कभी भी रिलीजन के बारे में भी इस तरह नहीं बोला जैसे वो खुद बोलते हैं अवैसी जी। मगर वहां पे अवैसी जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कितनी गलत बात है उनकी लीडरशिप में, और जिस तरीके से अपने ही लोगों को भड़का रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता उनके फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं। जो इंसान इतना किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, इस टाइप से बोल रहा है कि हम ये कर देंगे, तो वो बंदा जो है एक लोगों को आप कह सकते हैं किसी तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है अपनी आइडियोलॉजी के साथ। क्योंकि दूसरे जो हैं उधर से, योगी जी ने कभी उनका नाम नहीं लिया, कि मोदी जी ने कभी नाम नहीं लिया, कभी इस तरीके से नहीं किया। जो पर्सनल अटैक बंदा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों को देख के बोलना चाहिए, देखो आप ही पर्सनल अटैक करते हो, वो लोग तो कभी नहीं करते, तो इसका मतलब आप ही में कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। उसके बाद जो है, जो योगी जी जो रीनेम कर रहे हैं, वो रीनेम नहीं कर रहे, उनको ये है कि जो ओरिजिनल नेम था वो किया जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे, अच्छा ऐसा था कि ये एक नाम था, उसको आप चेंज कर रहे हैं, चेंज कुछ नहीं किया, ओरिजिनल नाम वापस आ रहा है, और कुछ नहीं है। लोगों को अगर हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ाया होता कि पहले जो है प्रयागराज था, फिर कोई आया, उसने उसका नाम इलाहाबाद किया, अब तो सबको क्लियर होता, ओ आई सी, इसका नाम प्रयागराज था, तो एक टेबल बनाते हैं कि ये ओरिजिनल नेम थे, अब ये कन्वर्ट हो गए। जब बाहर से आना चाहिए था, बल्कि हमें पढ़ता होना चाहिए, तो पता ही नहीं था ऐसे नाम भी में ये दिखाना, क्योंकि कांग्रेस थी, नहीं पता था। एक पेज में आपको क्लियर होना चाहिए, ये ओरिजिनल सिटी का नेम है, ये न्यू सिटी का नेम है, ये एग्रेसर आया उसे नाम दिए, और अब ये रीनेम हो गए हैं, वापस चले गए, अब ये जो है वापस जाएंगे। इससे लोगों को क्लियर नजर, ओके भाई तुम्हारा ओरिजिनल था, जो आया उसने किया, वापस जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से वो वैसे बोल रहे हैं, तो वो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप के जो लीडर्स होते हैं उनको सक्सेसफुल होना बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है जो इस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं उनको तो जेल हो जानी चाहिए, कि तुम लॉ ब्रेक कर रहे हो, तुम इस टाइप की बातें ऐसे कर रहे हो कि तुमको जो है जेल हो जाएगी। ऐसी बातें जेल नहीं, जैसे और मॉडर्न कंट्रीज जो होती हैं उसमें आप लॉ सूट कर सकते हैं। हाँ वही ना, तो मतलब जैसे कहीं पर डेफामेशन के लिए लोग बोल सकते हैं, देखिए हमने आपके कैरेक्टर को कुछ नहीं कहा, मगर आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो आप पे यूएस वगैरह में तो लॉ सूट हो जाएगा, कोर्ट में उनके आगे चले जाइए, फिर लॉ सूट चलता है। बिल्कुल। अच्छा वीडियो बहुत अच्छा था, योगी जी ने बहुत सूझबूझ और अच्छी तरह आंसर दिया। और एक को तो बोल भी रहे थे कि तुमको मैं इतने आंसर पर जो इतना थोड़ा ही बोल रहा हूँ, उससे तुम्हारे पसीने छूट रहे, तो तुम क्या चाहते हो और बोलो। तो वो भी काफी मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।